एडोल्फ हिटलर ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे काले चैप्टर्स का एक हिस्सा, जिसके कार्यों ने दुनिया को एक बड़ी ट्रेजेडी के लिए उकसाया। एडोल्फ हिटलर को एक जिद्दी तानाशाह के रूप में जानते हैं। क्या इस जिद्दी तानाशाह में बुराइयों के अलावा कुछ अच्छाइयां भी थीं? इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए आइए इनके ऊपर लिखी गई कुछ स्टोरीज पर ध्यान देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। एडोल्फ हिटलर की मनचाही नीतियों ने 6 मिलियन से ज़्यादा यहूदियों को मार डाला। ये सभी काम बस हिटलर इस वजह से करता था क्योंकि उसे बस सत्ता में अपनी जगह बरकरार रखनी थी। हर करैक्टर में बहुत सी बुराइयां होती हैं, पर अगर उन्हीं बुराइयों को पॉजिटिविटी देकर देखें तो वही अच्छाइयां का रूप ले लेती हैं। हिटलर कैथोलिक परिवार से थे, इसलिए इनका लगाव ईसाई धर्म के लिए था। ईसाई धर्म के प्रति इनका लगाव होने की वजह से इन्होंने पुजारी बनने की भी इच्छा व्यक्त की। अगर इनकी इच्छा पूरी हो जाती तो इतिहास के पन्ने कुछ और ही होते। हिटलर पब्लिकली बोलने के लिए बचपन से ही प्रतिभा रखता था। वो अपनी बातों से सुनने वाले को लुभाने की कला अच्छी तरह से जानता था और वो अपनी प्रेरणाशील बातों से सुनने वाले को राजी भी कर लेता था। बेशक उनको ये नहीं पता होता था कि इसके पीछे हिटलर की कौन सी बड़ी साजिश छुपी हुई। सन 1934 तक प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर चांसलर बने और प्रेसिडेंट बन गए और खुद को द फ्यूहर कहा। पर फ्यूहर के रूप में हिटलर ने बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि देश की इकोनॉमी पावर और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसे कि उसने रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्टेडियम्स की रिपेयरिंग करवाना स्टार्ट किया, जिससे कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। हिटलर की मेंटलिटी को जानने के लिए आइए इनके द्वारा लिखे गए कुछ कोट्स पर नजर डालते हैं। कोट नंबर 1, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। दूसरों से अपनी तुलना ना करें, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं का अपमान कर रहे हैं। हिटलर का मानना था कि अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि ऐसा करने पर आपके हाथ बस निराशा ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए खुद पर फोकस करो। कोट नंबर 2, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना होगा। अकॉर्डिंग टू हिटलर, अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हो तो उसके जैसा जीना सीखो, जिससे कि ये पता लग जाए कि उसने कितनी मेहनत करी है इसको हासिल करने में। कोट नंबर 3, थिंक्स 1000 टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बट आफ्टर टेकिंग डिसीजन नेवर टर्न बैक इवन इफ यू गेट 1000 डिफिकल्टीज। निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचें, लेकिन निर्णय लेने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, भले ही आपको हजारों कठिनाइयां क्यों ना मिलें। अकॉर्डिंग टू हिटलर, अगर आपने खुद के लिए जो गोल सेट किए हैं उनको पूरा करने के लिए चाहे लाख परेशानियां आएं, पर पीछे नहीं हटना है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सभी लोग हिटलर की बुराइयों को ही देखते हैं, पर अगर उनकी बुराइयों को ना देखते हुए उनकी अच्छाइयों को देखें तो उनमें बहुत सी ऐसी खूबियां थीं जिनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर किसी का बुरा बिहेवियर इस वजह से नहीं होता कि वो ऐसा चाहता है, बल्कि इस वजह से होता है कि उसके बीते हुए हालात कुछ इस प्रकार थे कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर था। हिटलर का बचपन इतना बुरे हालातों से होकर गुजरा था कि उनको अपने हिसाब से ऐसे काम करना ही ठीक लगा। उनके बचपन के कुछ कठोर हालात हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जाइए और उनको पढ़िए। क्या पता आपको भी हिटलर की पॉजिटिविटी नज़र आए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिटलर के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी।